बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। प्यारे भाई और बहनों, आजकल कुछ लोग खारिश के मरीज़ आ रहे हैं। खारिश की थोड़ी सी वबा जो है कुछ इलाकों में फैली हुई है। उसी मुनासबत से एक बिल्कुल आसान सा और लाजवाब खारिश का नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले आपने गंधक आंवला सार लेनी है। ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है, डली वाली ख़रीद लें। पाउडर नहीं ख़रीदना, डली वाली गंधक ख़रीदनी है, उसको ख़ुद बारीक पीसना है। उसके बाद आपने काली ज़ीरी लेनी है। गंधक आंवला सार 50 ग्राम, काली ज़ीरी हज़ारे वाली 1 नंबर असली 50 ग्राम, और गेरू जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें। अब आपने करना क्या है कि इसमें से 1 चम्मच दवाई लें, 5-6 चम्मच जो है वो कम से कम इसमें सरसों का तेल डालें और मरीज़ के जिस्म पे जहाँ जहाँ खारिश है इसको अच्छी तरह मालिश करवा दें। रात को पुराने कपड़े पहना लें मरीज़ को, सुबह नहा लें। इस तरह चंद दिन के इस्तेमाल से खारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इसी दवाई में से 1 ग्राम बच्चों को 2 रत्ती, बड़ों को 4 रत्ती से लेके 2 ग्राम तक दही में हल करके इस दवाई को अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा मीठा डाल के ये आप खिला भी सकते हैं। ये दिन में 2 खुराकें 3 खुराकें ज़रूरत के मुताबिक खिलाई भी जा सकती हैं। तो अगर किसी को खारिश बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2-3 खुराकें खा ले। थोड़ा सा दही लेके उसमें इसको मिक्स करें, चीनी डालें या शक्कर डाल के इसको खिला दें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है दिन में 3 दफ़ा, वरना 2 दफ़ा। अगर खारिश कम है तो दिन में 1 दफ़ा इसकी 1 खुराक काफ़ी है। साथ आपने इसका तेल में मिलाकर बैरूनी तौर पर इस्तेमाल भी करवाना है और खिलानी भी है। चंद दिन में अल्लाह के फजल करम से खारिश का खात्मा कर देगी। बहुत आला पाए का आसान सा सस्ता नुस्खा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।